नमस्कार साथियों, मैं पुलकेश सर एक बार फिर से आप सबका आपके अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं रीजनिंग के वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैट्रिक्स की। तो जैसा कि हमें पता है, मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में आता है ना। जैसा कि नाम आपको दिख रहा होगा, मैंने मेंशन किया है, क्या नाम है हमारे टॉपिक का, मैट्रिक्स। ठीक है, तो मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है ना। मैट्रिक्स कैसी दिखती है ये आपको दिखा रखा है मैंने यहाँ एग्जाम में भी, एग्जाम्पल में भी, है ना। बाकी अब मैं आपसे बात करूँगा डायरेक्टली क्वेश्चंस कैसा आएगा विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आएगा कि आपको पहले मैं क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, फिर ये पढ़ के सुनाऊँगा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा कि आपको दो मैट्रिक्स देगा वो, जैसे मैट्रिक्स 1 दे रखी है और मैट्रिक्स 2 दे रखी है। ठीक है, और इन पे बेस पे कुछ क्वेश्चंस देगा। क्वेश्चन क्या देगा पहले वो पढ़ते हैं। जैसे इंग्लिश में सुना देता हूँ पहले पढ़ करके कि अ वर्ड इज मेंशन ओनली बाय अ ग्रुप ऑफ नंबर्स एज शोन इन वन ऑफ द ऑप्शंस। यानी कि आपको जैसे मैट्रिक्स दी है उसके कुछ ऑप्शंस में आपको नंबर शो करेगा। जैसे यहाँ पर नंबर शो कर रहा है ना इस जगह पर, ये इन नंबर्स की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वापस आते हैं। फिर इसने कहा द नंबर ग्रुप इन द ऑप्शंस आर मेंशन बाय केसेस ऑफ लेटर्स मिलेंगे आपको एज शोन इज इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर जैसे नंबर ऑफ रोज, आपको कुछ रोज मिलेंगी और कुछ कॉलम मिलेंगे, कुछ रोज मिलेंगी कुछ कॉलम मिलेंगे। मैट्रिक्स 1 बताएगा 0 से 4 तक और मैट्रिक्स 2 बताएगी 5 से 9 तक। ठीक है, उसके बाद एम को, जैसे इन्होंने कहा एम को हम किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, 14 से 21 से 40 से। देखते हैं कैसे। एम ये रहा, इसको इन्होंने कहा 21 से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ 2 यानी कि रो और 1 यानी कि कॉलम। 2 यानी कि रो, 1 यानी कि कॉलम। उसने 21 बताया था ना, उसने 21 कहा था, तो 21 में जो 2 है ये तो बात करेगा रो की, ये बात करेगा रो की, और जो ये 1 है ये बात करेगा कॉलम की, ये बात करेगा कॉलम की। ठीक है, समझ आई ये वाली बात। चलो अब मैं आपको फिर हिंदी में भी क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ। तो हिंदी में क्या कहना है, एक शब्द केवल संख्याओं के समूह का द्वारा उल्लिखित है, जैसा कि विकल्पों में से एक में दिखाया गया है ना। विकल्पों में संख्याएं समूह का उल्लेख पत्र के 2 वर्गों द्वारा किया गया है। ठीक है, 2 वर्ग मतलब 2 मैट्रिक्स टाइप, है ना, दिए गए मैट्रिक्स में दिखाया गया है। मैट्रिक्स 1 में पंक्तियां और स्तंभ, पंक्ति क्या होती है, रो, स्तंभ मतलब कॉलम, 0 से 4 तक है। मैट्रिक्स 2 में 5 से 9 तक है। एक पत्र का उपयोग किया नहीं किया जा सकता, मतलब आप एक मैट्रिक्स से आंसर नहीं दे सकते, आपको दोनों मैट्रिक्स पढ़नी बहुत ज़रूरी होंगी। पंक्ति और फिर स्तंभ, पहले रो पढ़ेंगे फिर कॉलम पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे क्या, रो, पहले पढ़ेंगे रो और फिर पढ़ेंगे कॉलम। ठीक है, फिर पढ़ेंगे कॉलम। ये वाली बात समझ आई, है ना। और एम को यही वही चीज़ जो अभी जानकारी दी गई थी। ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन से समझाऊंगा। आप लोगों ने आज तक बहुत टाइप के क्वेश्चंस किए होंगे, लेकिन जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ आप अगली बार से ऐसे कीजिएगा तो डेफिनेटली आंसर ठीक आएगा। वो क्या, जैसे आपको ये मैट्रिक्स दी गई, मैट्रिक्स 1 की बात करूँ, है ना, तो इसमें कुछ रोज दी गई हैं कुछ कॉलम। तो ये सब क्या है, ये जो है ये सब क्या है, ये सारी जो है ये रो हैं, ये क्या है, रो। ठीक है, यानी कि पंक्तियाँ। और ये जो सीधे सीधे हैं, ये जो सीधे सीधे हैं ये क्या है, ये आपके कॉलम कहलाते हैं, यानी कि स्तंभ। कॉलम यानी कि स्तंभ। ठीक है, ये वाली बात समझ आ गई होगी आप लोगों को। देखो अब क्वेश्चन करते कैसे हैं वो सीखो। तो जैसे यहाँ पर दिया गया मोस्ट, उसने पूछा मोस्ट का कोड क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए उसने, ABCD, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप शुरुआत से शुरू करो, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे ये क्या रहेगा, ये M रहेगा, ये क्या रहेगा, O रहेगा, ये क्या रहेगा, S रहेगा, और ये क्या रहेगा, T रहेगा। ठीक है, तो मोस्ट इस तरह से बनेगा। तो टी के कोड इसने ये 4 दिए हैं, आप आखिरी से शुरू करना और शुरुआत तक जाना, आप इधर से इधर की तरफ चलना। ठीक है, इधर से इधर की तरफ चलना। तो टी का कोड अगर हम चेक करें 89, तो 8 कहाँ पर है, 8 है यहाँ पर, है ना, 8 है यहाँ पर, यानी कि 8वीं रो, और 9 क्या कहलाएगा, कॉलम कहलाएगा, यानी कि 9th कॉलम। तो देखो 89 में क्या टी आ रहा है, 89 में क्या टी आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये वाला ऑप्शन इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है साथियों, अब देखें 79 में टी आ रहा है, तो 7 ये रहा, 9 ये रहा, यहाँ पर भी टी नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता।
अब देखा 88, अब देखा 88, तो 8 ये रहा और 8 ये रहा, 8 ये रहा और 8 ये रहा, तो ये भी क्या हो रहा है, डी है ना कि टी, तो ये भी नहीं होगा आंसर। अब इसको चेक कर लो तो बचा 56। ठीक है, देखो चेक क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ एग्जाम में वो दे सकता है केवल 1, केवल ए, हो सकता है ए बी दोनों सही हो सकता है ए बी सी तीनों सही हो, और हो सकता है ए बी सी डी चारों सही हो, और हो सकता है कोई भी सही ना हो, इसलिए हमें चारों चेक करने पड़ते हैं। ठीक है, तो 56 को चेक किया तो 5 और 6, तो 5 5th रो और 6 कॉलम, तो ये बन गया आंसर टी। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ें। 34 देखें, 34 पे एस आना चाहिए, तो 3rd रो और 4th कॉलम, 3rd रो और 4th कॉलम बन रहा है एस, तो ये भी ठीक है। आगे बढ़ें, अब 13 चेक करें, तो 13 पर क्या मतलब 1st रो और 3rd कॉलम, तो ओ आ रहा है, ओ आ रहा है इसमें, तो ये भी ठीक है। आगे बढ़ें, 02 चेक करें, 02 पर क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, तो ये रहा 0 और ये रहा 2, तो इस पर एम भी आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा, और अगर किसी को कोई डाउट है तो वो नेक्स्ट में सब क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट पढ़ो, इसमें क्या दिया आपको, उसने दिया रोड का कोड पूछा, तो एंड से चलना है, ये आर हो गया, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, और ये आपका क्या हो गया, डी हो गया। ठीक है, तो इसमें भी देखा डी का 58, तो 58 पर डी आ रहा है, 5 देखा और 8 देखा, तो 58 पर डी नहीं आ रहा, 58 पर डी नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। आगे की चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब हमारा पहला ऑप्शन कट गया तो इन सबको मत चेक करो, ये तो ऑलरेडी गलत हो गए। ठीक है, 99 पे चेक करें, तो 9 और 9, 9 और 9, 99 पर क्या आ रहा है, टी आ रहा है, चाहिए क्या डी, तो ये भी नहीं हो सकता, तो ये भी गलत हो गया। 78 चेक करते हैं, 7 और 8, तो 7 पर ये और 8 पर ये, तो 788 पर पी आ रहा है, तो भाई ये भी नहीं हो सकता। 69 पर चेक करते हैं, तो 6 और 9, तो 69 पर मुझे डी मिल गया, तो यानी कि ये हो सकता है। आगे का भी चेक करेंगे, आगे का जब मैंने चेक किया 67 कैसे चेक होगा, देखो 6 पे गए, हम 6 पे गए, 6 से 7 पे गए, तो ए आ रहा है, ठीक है ए चाहिए था, यहाँ पर क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए। 13 पर क्या होना चाहिए, ओ होना चाहिए, तो 13 पर देखो ओ आ रहा है, तो 1 1 3 1 3, यानी कि इस पे ओ मिल गया, तो ये भी ठीक। 11 आर पे 11 होना चाहिए, तो 1 बाई 1, यानी कि पहली रो और पहले कॉलम में आर भी आ रहा है, समझ गए, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो गया। समझ आ गया होगा आई होप सो, है ना। तो दोनों क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे कि मोस्ट का कोड कैसे निकला और रोड का कोड कैसे निकला। ये बहुत आसान ट्रिक है, जब आप एग्जाम में करोगे तो इसी ट्रिक की हेल्प से करना, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आ गए हैं, ये हमारा क्वेश्चन 2 है। इसमें भी आपको 2 मैट्रिक्स दी गई हैं, मैट्रिक्स 1 और मैट्रिक्स 2, है ना, और इनके भी कुछ कोड दिए गए हैं। अब इन कोड्स को चेक करते हैं। तो इन कोड को जब चेक किया हमने, तो जैसे ड्रॉ था, तो ये क्या हो गया, डी हो गया, ये क्या हो गया, ये आर हो गया, ये ए हो गया, और ये डब्ल्यू हो गया। ठीक है, तो एंड से चेक करते हुए चलना है, मैंने कहा इधर से चलो। डब्ल्यू का कोड चेक करो, 55, क्या 55 पे डब्ल्यू आ रहा है, तो 55 यहाँ आ रहा है, 55 पे भाई डब्ल्यू आ रहा है। 5th रो 5th कॉलम, 5th रो 5th कॉलम पे डब्ल्यू आ रहा है आगे। ठीक है, अब नीचे भी चेक करेंगे, अभी एक साथ ये मत करो, आगे मत बढ़ो, पहले ऑप्शंस कट कर लेना, कौन कौन से कट हो जाएंगे, तब आगे बढ़ना। अब 76 पे और देखो, 76 पे देखो तो 7 और 6, 7 और 6, ये रहा 7 और 6, तो इस पे डब्ल्यू नहीं आ रहा, इस पे एम आ रहा है, तो ये तो कट गया, ये तो कट गया। अब 68 पे देखो, तो 68 क्या कह रहा है, ये 6 और 8, 6 8 पे भी डब्ल्यू नहीं आ रहा, तो ये भी कट गया। फिर देखो 7 8 पे क्या आ रहा है, 7 और 8, तो 7 और 8 पर भी डब्ल्यू मिल रहा है, 7 और 8 पर भी डब्ल्यू मिल रहा है, तो ऑप्शन ये वाला होगा, या तो ये होगा या ये होगा इसका आंसर। अब आगे चेक कर लो, अगर इन दोनों पे चेक करना है आपको, वो कैसे करेंगे वो देखो। अब आगे बढ़ो, पहले वाले में ही ए 23 पर आना चाहिए, तो मैं 23 पर देखा, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो यहाँ पर ए नहीं मिला। जब यहाँ पर ए नहीं मिला तो ये ऑप्शन क्या हो गया, ये ऑप्शन हो गया बिल्कुल गलत, और ये ऑप्शन हो गया हमारा सही आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन हो गया हमारा सही आंसर। अब आप क्या हो गए, सर इसके आगे तो हमने चेक ही नहीं किया, तो वो भी कर लेते हैं। ए आना चाहिए 12 पर, तो देखो 1
और 2, तो 12 पर ए आ रहा है, बिल्कुल सही। 89 देखें, 89 पर आर आना चाहिए, तो 8 देखा, 8th रो और 9th कॉलम, इस पे आर आ रहा है ना, तो ये भी सही। अब देखें 14 पे क्या आना चाहिए, डी आना चाहिए, तो भाई पहुंच जाओ 1 पे, 1 ये रहा, 1 से पहुंचो 4 तक, तो यहाँ पर डी भी आ रहा है, तो यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए आप सब? नहीं समझे हो तो अगला और देख लेना, और जो भी आपको डाउट्स हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में डाउट्स अपने बता देना। ठीक है, अगला पढ़ते हैं। अगले में क्या कह रहा है, रेन। रेन का कोड क्या होगा, तो मैंने आपको तरीका बताया, तरीका करो। यहाँ क्या लिखो, यहाँ लिखो आर, यहाँ क्या लिखो ए, यहाँ लिखो आई, और यहाँ लिखो एन। ये तो हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें टाइम लग रहा है, एग्जाम में तो 30 सेकंड में भी नहीं लगेंगे, 30 तो बहुत दूर कह दिया मैंने, 5 सेकंड में आंसर निकलेगा इसका एग्जाम में। अब एन चेक करो, 56 पे एन आ रहा है, तो 5 पे जाओ और 6 पे जाओ, तो 5 और 6 पे एन मिल रहा है ना हमें। ठीक है, 5 और 6 पे हमें एन मिल रहा है, देखो तो ये हो सकता है 7 9, तो 7 देखो और 9 देखो, 7 और 9 यार, यहाँ भी एन मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी हो सकता है अभी। ठीक है, इसको देखो 96, तो 9 और 6, 9 और 6 पर एन नहीं है, यहाँ एस है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, इसको काट देंगे। अब 87 चेक करो, 8 और 7, तो यहाँ भी एन नहीं है, तो ये भी काट देंगे। ठीक है ना साथियों, इसको भी काट देंगे। अब बचे ये 2 ऑप्शन, इनको चेक करते हैं। आई कह रहा है 31 पे, यहाँ पहुँच जाओ वापस से मैट्रिक्स 1 में, 31 पे मतलब हो गया ये, 31 पे आई है, तो ये भी चलेगा अभी। ठीक है, फिर 12, पूरा ऐसे ही चेक कर लो चाहे तो अब, या नीचे कर लो जैसा मन करे। तो 12 पे क्या होना चाहिए, 12 पे ए होना चाहिए, तो 12 पे ए मिल रहा है, यहाँ से पहला नंबर और यहाँ से दूसरा नंबर, यहाँ से भी ए मिल गया, तो ये भी ठीक है। 57 पर आर होना चाहिए, तो 5 पर पहुँचे और 7 पर पहुँचे, तो यहाँ पर आर भी मौजूद था, तो इसका क्या हो गया, ऑप्शन ए इसका आंसर हो गया। बी भी चेक कर लो, 23 है, 23 का मतलब क्या होना चाहिए, आई होना चाहिए। आई हमने देखा तो 23 पे आई नहीं आ रहा था, 23 पे आई नहीं आ रहा था, तो ये ऑप्शन हो गया बिल्कुल गलत। ठीक है, समझ गए? तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, और इसका आंसर निकला था ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ें। देखो आगे एक मैट्रिक्स और आ गई है आपके सामने, इसमें मैंने आपको क्वेश्चन 3 दिया है, मान लीजिए। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, ये क्वेश्चन 3 है, इसका आंसर दीजिए जल्दी से। पहले आप लोग आंसर कैलकुलेट कर लीजिए, फिर मैं बताऊंगा कि इसमें स्लीप में कौन कौन से ऑप्शन सही आ रहे हैं। तो मैं लिख देता हूं डायरेक्टली, हम मेंशन करते हुए चलते हैं। क्या, यहाँ आ जाएगा एस, यहाँ आ जाएगा एल, यहाँ आ जाएगा डबल ई, और यहाँ आ जाएगा पी, है ना। तो पी पर चेक करते हैं, पी पर चेक करते हैं। 41, तो देखो 41 पे पी आ रहा है, 4 और 1 पे पी आ रहा है, तो ये सही हो सकते हैं दोनों ऑप्शन अभी। फिर कह रहा है 44 का मतलब हो गया ये, तो 44 पे पी नहीं आ रहा, 44 पर एस आ रहा है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। आगे चेक करें 95, तो 95 पर तो पी आने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इधर कहीं से कहीं तक पी नहीं है। मैट्रिक्स 2 में कहीं से कहीं तक पी का उपयोग ही नहीं किया गया है, यहाँ पर पी है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, अब ये 2 ऑप्शन बचे, ये चेक करते हैं। 31 यानी कि 3 और 1 पे ई आ रहा है, तो ये ठीक है। 40 पर देखें तो 4 और 0 पर भी ई आ रहा है, ठीक है, तो ये भी ठीक है। अब फिर 40 पर देखें तो अभी निकाला मैंने 4 और 0 पर ई, 4 और 0 पर ई निकाला ना, तो 4 और 0 ई है, ठीक है। 3 1 पे देखें तो 3 और 1 पे भी ई निकल गया, तो ये भी ठीक है। 11 पर देखें तो 1 और 1 पर एल निकल गया, तो यही आपको चाहिए था, एल चाहिए था, ये भी ठीक है। 20 पर देखते हैं तो 2 और 0, इस पर भी एल मिल रहा है, 20 पर भी आपको, तो ये भी ठीक है। 44 पर एस होना चाहिए, तो भाई 4 और 4 पर एस भी मौजूद है, तो ये भी ठीक है। 30 पर भी एस होना चाहिए, तो 3 और 0 पर भी एस है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे, खाली एक ऑप्शन से मत टिक कर आइएगा, तो वो इसीलिए कहा था। इसमें क्या हुआ, ऑप्शन ए भी ठीक है और ऑप्शन बी भी सही है। तो वहाँ जैसे ऑप्शन आएंगे ना, बोथ ए एंड बी, तो आप वो टिक करके आइएगा, ना कि केवल ए बी, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, दिमाग में फिक्स कर लेना बाकी ये चीज़ें। अब वापस से पाउस पर आ जाते हैं। पाउस की अगर हम बात करें, तो पाउस में क्या हो रहा है, पाउस में क्या हो रहा है, आपको ये पी दिया है, ये पी दिया है, ये ए दिया है, ये यू दिया है, ये एस दिया है,
ये ई दिया है और ये डी दिया है। ठीक है साथियों, पाउज में ये दिया है। तो डी चेक करो, डी कहाँ आ रहा है 57 पे, डी आ रहा है 57 पे, तो 5 और 7 पर डी आ रहा है। ठीक है, अभी तक सही है। 8 9 पर देखा तो 8 और 9 पर भी डी आ रहा है, ये आ रहा है ना डी 8 और 9 पर, तो ये भी ठीक है। 9 8 पर देखें तो 9 और 8 पर भी डी आ रहा है, तो ये भी ठीक है। अब 66 पर 66 पर देखें तो 6 और 6, तो ये भी डी आ रहा है। यानी कि यहाँ से अभी कंफर्म नहीं हुआ, आपके चारों ऑप्शंस हमारे आंसर में हो सकते हैं। अब हम देखते हैं ई कहाँ कहाँ आ रहा है, तो इसने कहा 44 पर, तो भैया 44 पर ई नहीं आ रहा क्योंकि 44 पर एस आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 कट गया, ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी चेक करें 31 पर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए, तो 31 पर ई आ गया, अभी ठीक है। ऑप्शन बी में आगे भी चेक कर लेते हैं 34, तो 34 पर क्या आना चाहिए, 34 पर जो है वो एस आना चाहिए, 34 पर एस आना चाहिए, तो 34 पर आ क्या रहा है, 34 पर आ रहा है एल, तो यानी कि ऑप्शन बी भी कट गया, ऑप्शन बी भी कट गया। 04 पर ई आना चाहिए, 04 पर ई आना चाहिए, तो 0 और 4 पर ई आ रहा है, तो ये ठीक हो गया। आगे चलें, 30 पर एस आना चाहिए, तो 30 पर एस भी आ रहा है, 3 और एस भी आ रहा है, तो ये भी ठीक हो गया। आगे चलते हैं 11 देखते हैं, 11 पर यू आना चाहिए, तो 11 पर यू नहीं आ रहा है, 11 पर एल आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका कट गया, ऑप्शन नंबर सी भी आपका कट गया। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, ये ए जो दिखा रहा है ये ए नहीं है, मिस हो गया है, वो डी है, ये ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं, तो यहाँ दिखा रहा है क्या कह रहा है 66, वो चेक कर लिया था। 13 पर ई होना चाहिए, तो भाई 13 पर ई आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। 44 पर एस होना चाहिए, तो 44 जब हमने देखा तो 44 पर एस आ रहा है, बिल्कुल सही। 33 पर यू होना चाहिए, तो 33 3 और 3 पे यू भी आ रहा है, तो ये भी ठीक है। 5 6 पर ए होना चाहिए, तो हम 5 और 6 पर गए, तो 5 और 6 पर ए भी मिल गया, ये भी ठीक है। 00 पर पी चाहिए, तो भैया 00 पर पी भी मिल गया, तो ये भी ठीक, यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है साथियों, तो मैंने आपको मैट्रिक्स के 3 क्वेश्चन से पूरी मैट्रिक्स समझाने की कोशिश की है ना। इससे बाहर कुछ नहीं आता है, मैट्रिक्स में से यही क्वेश्चंस आते हैं, और एसएससी सीजीएल एसएससी के सारे पेपर्स, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, या फिर कुछ रेलवे के एग्ज़ाम्स हो, या यूपी पुलिस के कुछ एग्ज़ाम्स हो, उसमें मैट्रिक्स हमें देखने के लिए मिलता है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अपने परिवार, अपने एग्जामपुर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है साथियों, तो आज की वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे कुछ और टॉपिक जो कि बहुत ज़रूरी हैं वो डिस्कस करूँगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। जय हिंद, जय भारत।